अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, सनसनीखेज़ मैचेस का सिलसिला जारी है और आपको ये बताएं हम कि सुपर 8 मरहला शुरू होने को है। कुछ टीमें इसमें फाइनलाइज हो चुकी हैं और कुछ होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का नाम इन 8 टीमों में शामिल नहीं हुआ। और उसके लिए आज का मैच आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। वो अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होने जा रहा है और इस मैच में ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी किसी हद तक कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। दुआएं तो बहुत ज़्यादा हैं, एफर्ट्स भी होंगी अगर मैच होता है पाकिस्तान का अगला। और आज कुछ सूरत हाल पाकिस्तान की फेवर में अगर जाती है, अगर बारिश हो गई तो ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं जाएगा। अगर ये मैच आयरलैंड जीत जाता है फिर पाकिस्तान की फेवर में ये बात जाएगी। और अगर ये मैच नहीं होता, एक पॉइंट मिलता है अमेरिका आयरलैंड को, तो फिर समझे कहानी ख़त्म हो गई है। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है अजहर अली भाई ने। सर वेलकम। थैंक यू। इसके साथ साथ इजहार बाजवा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। तो अजहर भाई, आज का मैच, ऊपर से बारिश, ऊपर से ग्राउंड गीली, बारिश का मज़ीद इम्कान, दिलों की धड़कनें, दिल तो बाहर आने को कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट करें आज हम? देखिए, जितनी बारिश वहाँ हो चुकी है, ऑल्दो के जो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ आ रही थी कि रात से बारिश थमी हुई है थोड़ी सी, उससे थोड़ी होप तो मिली है, लेकिन ग्राउंड कितना गीला होगा, मतलब कि उतना टाइम तक वो सूखेगा, फिर दोबारा बारिश ना हो जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, इफ्स एंड बट्स हैं। और वही बात है कि दुआओं पे काम तेज़ रखें और दुआ करें कि ये किसी तरह ये मैच हो और आयरलैंड ये मैच जीत जाए। और इट्स नॉट अ गुड स्टेज इन, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में हमें आना नहीं चाहिए था बेसिकली, लेकिन हम आगे हैं। कोशिश यही है कि दुआओं से पाकिस्तान जो है वो अगले राउंड में किस तरह पहुंचे, लेकिन वेदर कंडीशंस देखते हुए बहुत मुश्किल लगेगा। ये मैच अल्लाह करे हो जाए और फेवर में चला जाए, फिर अगला मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। चलें, आज फोकस दुआ का इसी मैच पे रखते हैं, फिर अगले पे आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इजहार कारकर्दगी से ज़्यादा दुआओं पे निसार कर रहे हैं हम। आपको लगता है कि मैच होने तक बात जाएगी या उससे पहले ही कोई बारिश का चांस नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कोई इल्म नजूम तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि आप काफ़ी देख रहे थे, आप चेक कर रहे थे बार बार कि अब चेक करो बारिश हो रही है। वहाँ क्या वेदर फोरकास्ट है वो तो ये कह रही है कि बारिश है, लेकिन जो अभी मैं चेक कर रहा था कि सुबह लॉर्डर हिल का जो वेदर फोरकास्ट है 12 बजे तक तो क्लियर है, लेकिन 12 बजे से आगे है थंडरस्टॉर्म की प्रेडिक्शन आ रही है। तो मैच जब शुरू होगा 7:30 तकरीबन, मेरे ख्याल है 9:30 10:30 बजे उनके अमेरिका के शुरू होगा, तो हो सकता है कि मैच का काफ़ी हिस्सा हो जाए, काफ़ी हिस्सा मैच का हो जाए, बारिश ना हो, लेकिन एंड पे शायद डकवर्थ लुईस सिस्टम भी हो सकता है कि वो भी इट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले। तो कहीं ना कहीं 20-25 ओवर तो शायद आज के मैच के हो ही जाएं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दुआ करते हैं कि एक तो मैच हो और रिजल्ट हमारी फेवर रिजल्ट हमारे। तो अगर प्रोबेबिलिस्टिक स्पीकिंग, पहली एक ये है जो फैक्टर है कि जी बारिश ना हो और मैच हो, इसकी भी प्रोबेबिलिस्टिकली ये चांस पे बात है। उसके बाद अगर मैच हो जाए तो वो भी यूएसए हार जाए आयरलैंड से, उसके भी काफ़ी अनलाइकली सिनेरियो, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में यूएसए ने बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। और अगर इंडिया से भी इवन 2 मैच तो वो जीते हैं, कनाडा को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली हराया, पाकिस्तान को उन्होंने सुपर ओवर में हराया, फिर जो इंडिया से इवन जो मैच था वो भी 40 में से 35 ओवरों तक वो इंडिया के साथ नेक टू नेक चल रहे थे। एक कैच छूटा सूर्या कुमार यादव का, नेट पर रालकर ने छोड़ा, फिर उन्हें एक 5 रन की पेनल्टी लगी ड्यूरिंग वाइल डिफेंडिंग नेट टारगेट। स्लो जो टाइम पीरियड चेंज ओवर होता है 60 सेकंड के अंदर करना होता है, तीसरी दफ़ा नहीं कर पाए, जब 3 दफ़ा नहीं कर पाए तो 5 रन की। उसके बाद से इंडिया कॉन्फिडेंट हो गए, तो वरना इंडिया भी बड़े नर्वस थे, शेकी थे। तो इस लिहाज से जबकि आयरलैंड है वो इंडिया से भी हार चुके हैं और कनाडा से भी हार चुके हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि चलें इंडिया से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आयरलैंड जैसी टीम हार जाएगी, लेकिन कनाडा से भी हार चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आयरलैंड द चिप्स आर डाउन फॉर आयरलैंड राइट नाउ। हालांकि कमिंग इनटू द टूर्नामेंट आयरलैंड की अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने पाकिस्तान को एक T20 हराया था, उससे पहले एक ट्राई सीरीज़ हुई थी उनकी नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के साथ, उसमें उन्होंने जीते थे। तो इट्स टच एंड गो। फॉर्म टीम तो यूएसए है, लेकिन आयरलैंड के पास भी पोटेंशियल है कि वो हरा सकता है। अच्छा अजहर भाई, आयरलैंड वर्सेस अमेरिका, कंपैरेटिव एनालिसिस बताएं आप। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस आपने देखी हुई है। अगर मैच हो जाता है, बेशक चले ठीक है, तमाम ओवर्स का नहीं भी होता, कम ओवर्स का मैच हो जाता है, तो फिर आपको कितना डिफरेंस नजर आता है दोनों की परफॉर्मेंस में? देखिए, ऐसी इस दौरान ना टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं, आयरलैंड टॉस जीतता है, और ऑब्वियसली जब रेन अफेक्टेड गेम्स होते हैं और अंडर कवर रही होगी पिच मोस्ट ऑफ द टाइम,
तो मॉइस्चर भी होगा पिच में, आई एम श्योर कि पहले बॉलिंग करने वालों को फ़ायदा होना चाहिए, नॉर्मली तो होता है ऐसे ही है। तो अगर वो फ़ायदा उठा जाते हैं तो आयरलैंड इतनी बुरी टीम भी नहीं है, ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी, लेकिन उनके पास प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो आपको ऑन देयर डे सरप्राइज़ भी कर सकते हैं और मैच भी जितवा सकते हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर वो टॉस उनकी फेवर में चला जाता है तो वो यूएसए को बीट कर सकते हैं। हाँ, अगर टॉस भी यूएसए जीत जाता फिर इनके लिए ज़रा मसाइल का सामना है। ऑल इन ऑल एटलीस्ट मैच हो जाए तो हमारी होप्स तो अलाइव नहीं है। अगर मैच नहीं होता तो बिल्कुल ही होप्स ही नहीं होंगी और ना कोई मतलब कि मैच का कोई सिनेरियो बनेगा। तो आई थिंक कि एटलीस्ट मैच हो और उसके बाद फिर आयरलैंड के पास कोई चांस हो कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह 2022 में नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया था, इस तरह आयरलैंड भी कुछ इस तरह करे। अच्छा इजहार, आपसे पूछना चाहूँगा, इंजमामुल हक साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा बाबर आजम ने ना तो अपनी कारकर्दगी के साथ ना ही कप्तानी के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं कर सके। आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि सारा ब्लेम जो है वो मेरा ख्याल में शायद बाबर की तरफ जा रहा है, आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, अगर आप कैप्टन हो, मुल्क को लीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिजल्ट्स की। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ अननोन कैप्टन के ऊपर ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल आउटकम की, लेकिन अ लाइन शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट विनिंग रिजल्ट उसमें कैप्टन का भी बड़ा अहम किरदार है। तो एज अ बैट्समैन भी जो बाबर की भी तक इनिंग्स गई हैं इस वर्ल्ड कप में, 3 मैचेस खेले हैं, तो जब क्रूशल सिचुएशन थी, जब उनसे हम तवक्को रखते थे कि वो टीम को ओवर द लाइन लेके जाएंगे, उस टाइम उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दी। और एज ए कैप्टन भी जो कुछ डिसीजन मेकिंग की हुई है वो भी इतनी अभी तक उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं। तो अगर उन्हें हमने लीडरशिप का मेंटल दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अगर बीइंग फैन ऑफ क्रिकेट अगर हम उन पे कमेंट कर सकते हैं कि वो अगर नहीं उसको फुलफिल कर रहे पोटेंशियल को, तो आई थिंक फेयर कमेंट है इंजमान भाई का। आईसीसी इवेंट के अंदर आई फील के बाबर की जो इवन बैटिंग परफॉर्मेंस है वो उस तरीके की नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबर एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस ट्रांसफ़र नहीं हुई इन बिग इवेंट्स। ठीक है, 2019 का 50 ओवर वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले थे वो, बट मतलब क्रूशियल इनिंग्स मैच जिताए भी थे, लेकिन एज ए कैप्टन जितने टूर्नामेंट्स वो खेले हैं आईसीसी इवेंट्स उसमें उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। बाकी जो उनकी कैप्टनसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बार बार बात करते हैं कि उनकी कैप्टनसी इम्प्रूव नहीं हुई। उन पे ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है, लेकिन उन लोगों पे भी ज़िम्मेदारी बनती है जो उसको वापस कप्तान लेके आए हैं, क्योंकि आई फील के 3-4 महीने के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आनी थी उसकी कैप्टनसी के अंदर। आई फील और मेरे ये भी ख्याल है कि बाबर को अभी कप्तानी लेनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी ताज़ा कप्तानी उनसे ली गई थी। अभी शाहीन बने थे, फिर शाहीन उतर गए दोबारा से, फिर बाबर बन गए, तो एक बड़ा क्योस सा नज़र आया और चाहते ना चाहते भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आई फील के बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और बड़ा मुश्किल होता है ये इस तरीके से जब सडनली चेंजेस हो ना कप्तानी के अंदर। तो आई फील के काफ़ी सारी रीज़न की वजह से बाबर को ही कप्तानी या ना देनी चाहिए थी ना लेनी चाहिए थी इस वक्त, लेकिन अब ले लिया तो बाबर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन जो लोगों ने डिसीजन किए उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कैन आगे जो भी ये डिसीजन करें लेकिन लॉन्ग टर्म करें। हम हमेशा ये जो चेंजेस करते हैं ना, बस ये है कि फॉर द सेक ऑफ चेंज ना करें। जो भी आप अगर आपके पास अभी कप्तान मौजूद नहीं है तो बाबर को रख के उसको ग्रूम करके फिर एक ही दफ़ा उसको बनाएं। ये ना हो कि आप किसी को बना दें और 6 महीने बाद उसको उतार के गए नहीं ये भी नहीं सही था तो अगला ले आए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किस तरीके से कप्तान बनाना है और फिर उसको लंबा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि वो कप्तान भी है और 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस ठीक करके दे, ये उसके लिए भी नामुमकिन है। तो अजहर भाई बात तो ये हो रही है कि शायद आधी टीम हमारी फारिग हो जाए। सर ये बड़ा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा आपके? जैसे एक वसीम भाई का भी कमेंट आया था और बिल्कुल ठीक, और ये क्विक फिक्स कुछ नहीं है। जब आपकी चीज़ें इतनी ख़राब हो ना और फिर आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होती, जो भी आप चेंज करें और एक बड़ा सोच समझ के बैठ के आराम से। ये नहीं है कि अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए और हम बाहर हो जाएं तो खुदा ना खास्ता बस उखाड़ पिछाड़ कर दें, लेकिन उसके पीछे विजन कोई ना हो। विजन होना चाहिए, सोच समझ के डिसीजंस करें और फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। साल 2 साल में फिर आपकी क्रिकेट थोड़ी संभलना शुरू हो जाएगी। अगर हम क्विक फिक्स करने जाएंगे ना तो फिर अगले वर्ल्ड कप पे हम यही बातें कर रहे होंगे, क्योंकि क्विक फिक्स कभी भी पायदार नहीं होता। ठीक है, अच्छा इजहार साहब आप ही बताइए, जैसे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आधी टीम 7-8 खिलाड़ी हमारे तब्दील हो जाएं और कुछ लोग तो इससे बढ़ के ख्वाहिश कर रहे हैं कि पूरी टीम को तब्दील कर देना चाहिए। आप व्हाट्स योर टेक? देखिए, अजहर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आपका सिस्टम है डोमेस्टिक में है या वैसे आपका ओवरऑल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है,
जो आपके 11 प्लेइंग 11 होते हैं उसका वो आउटपुट होता है। तो अगर आप कोई क्विक फिक्स नहीं होती, लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे पास अवेलेबल टैलेंट है, जो हमारा स्क्वाड है, अगर आप उनको इंडिविजुअली असेस करें तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। आप हमारे फास्ट बॉलर ले लें, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, आमिर हो गया या नसीम हो गया, ये बड़े बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। आमिर आपको लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान टीम के साथ? नहीं, बट वो मतलब ये तो उनकी भी चॉइस हो सकती है कि वो हो सकता है कि नहीं बस मैंने वर्ल्ड कप के तक के लिए कहा था, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारे इंडिविजुअली जो हमारे खिलाड़ी हैं दे आर गुड प्लेयर्स। बैट्समैन भी बाबर अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, रिजवान अच्छा बैट्समैन है, या फ़खर अच्छा बैट्समैन है, या हमारे अबरार अच्छे स्पिनर है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस चीज़ पे मैं एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एज इंडिविजुअल टैलेंट्स जो हमारे खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिवली एज अ टीम जो इनका आउटपुट होना चाहिए, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, शायद ये जल नहीं कर पा रहे। क्यों? शायद सवाल पैदा होता है ना, क्यों शायद ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोई भी टीम, जिस तरह हम पहले भी बार बार हम ट्रांसमिशन में बात कर चुके कि क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें आप इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे या इंडिविजुअल किसी 1-2 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे नहीं जीत सकते। आपने कलेक्टिवली एज अ बॉलिंग यूनिट भी दूसरी टीम को अंडर प्रेशर रखना है, और एज अ बैटिंग यूनिट भी आपने स्कोर बनाना है, स्कोर बोर्ड पे रन बनाने हैं या चेज़ करना है। तो और इवन एज अ फील्डिंग यूनिट आपने कैचेस पकड़ने हैं, रन आउट्स करने हैं और अच्छी फील्डिंग करके स्कोर रोकना है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जहन में जो बेस्ट टीम आती है T20 की पाकिस्तान की, वो आती है 2009 के जो वर्ल्ड कप जीते थे। अजहर भाई, ये जो चीज़ें बताई कि 2009 की टीम सबसे अच्छी टीम इनको लग रही थी, अब ऐसा क्यों नहीं है? हमारे पास इंडिविजुअल प्लेयर्स मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक टीम फर्स्ट नहीं आएगी ना, जब तक आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आप ठीक है, आप कहते हैं कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जब तक हम जो पैरामीटर्स हम सेट कर रहे हैं, फिटनेस पैरामीटर्स है, सारा होता है ना परफॉर्मेंस के, हर चीज़ के, उसमें टीम फर्स्ट नहीं आएगी ना, जब तक ये होगा यार चलो ये अच्छा प्लेयर है, इसके फिटनेस में हम ठीक है इसको कर लेते हैं, फिर आपकी टीम ऊपर की तरफ नहीं जाती। फिर सारे कहते हैं यार ठीक है वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मुझे मेरी फिटनेस लेवल क्यों चेक हो रहा है। हमारे टाइम पे जब फिटनेस का मसला हुआ, हमने खुल के कहा कि अगर आपने जो टाइम दिया है, जिस टाइम तक हमारे ये फिटनेस लेवल इधर तक नहीं होंगे तो वो टीम कम्स फर्स्ट, हमें निकाल देना आप भाई। और दैट इज़ वेयर के यार हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढते हैं, यार अच्छा यार चलो इसका भी हो जाएगा ना, तो फिर हमें भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको फिटनेस लेवल का कोई अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया है तो वो सबके लिए एक होना चाहिए, ठीक है, या फिर सबके लिए आप एक ऐसा सेट करें कि जिसको वो अचीव कर सके। तो आइदर यू आर विद द टीम और आइदर यू आर नॉट। ये नहीं हो सकता कि यार भाई आपको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिल जाए और दूसरों को ना मिले, ये जाती है। ठीक है। अच्छा अजहर भाई, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, क्विकली अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अगली 3 टीमें कौन सी हो सकती हैं आपके ख्याल? आई थिंक इंग्लैंड जो है वो कल उन्होंने रन रेट बहुत ज़बरदस्त कर लिया अपना, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, स्कॉटलैंड वाला मैच अच्छा खेलें वो। और मुझे लगता है कि अगर बारिश नहीं होती उस मैच में तो इंग्लैंड जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, और अगर वो हाँ बारिश होगी तो उनको 1 पॉइंट मिल गया तो फिर शायद स्कॉटलैंड थ्रू हो जाए, वरना मुझे लगता है कि इंग्लैंड इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी सारे ही फंसे हुए हैं। इज़हार क्विकली। मैं एग्री विद दिस भाई। चलें, बांग्लादेश भी एक ऐसी टीम है, शायद दे आर इन अ गुड पोजीशन एज वेल। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेगा, सुपर 8 में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। देखना होगा कि आने वाले मैचेस में क्या रिजल्ट सामने आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।